नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यादें पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का शीर्षक है तेरे मेरे सपने। और इस कहानी के पात्र हैं गौरव और साक्षी। नोएडा के एक सूने पड़े फ्लैट का दरवाजा खुला तो 30 साल के गौरव का स्वागत हरे नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी ने किया। पिछले 3 महीने से घर में बस यही एक बल्ब लगातार जल रहा था। न इसे कभी ऑफ किया जाता था और न इसके अलावा किसी दूसरी रोशनी का इंतजाम किया जाता था। शुक्र है कि दिन में 2 या 3 बार पावर कट हो जाता था और इस बल्ब को थोड़ा सा आराम मिल जाता था, वरना शायद गौरव के मन में छाए अंधेरे की तरह इस घर में भी कब का अंधेरा छा गया होता। रात के करीब 11 बजे थे। गौरव ने अपने ऑफिस का बैग डाइनिंग टेबल पर रखा और बिना जूते उतारे बेड पर आकर लेट गया। आंखों में थकान जो उतर आई थी, पर मन के किसी कोने में रिपीट मोड में किसी के यादों का फिल्म चलने लगा था। उसने अपना मुंह तकिए से दबा लिया, लेकिन वो यादें पानी की तरह रिसती हुई उसके मन में फिर से घुस आई। बस कुछ महीने पहले की ही तो बात थी। सुबह शाम इस फ्लैट में सीलन की बदबू नहीं बल्कि अगरबत्ती की खुशबू आया करती थी। उस वक्त ये घर बहुत सारी बातें किया करता था। आज एक कोने में पड़े उस शांत बूफर में भी उन दिनों लाउड म्यूजिक बजता था। उन दिनों ये घर इतना मायूस नहीं था, क्योंकि तब उसमें प्यार करने वाली एक लड़की यहाँ रहती थी। वो सिर्फ इस घर से ही नहीं बल्कि गौरव से भी बहुत प्यार किया करती थी। पर वक्त ने जिंदगी की किताब पर कुछ ऐसे सवाल लिख छोड़े थे जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर गौरव के लिए भी समझना और उसका हल निकाल पाना मुश्किल था। सवाल कि आखिर जो लड़की गौरव को सबसे ज़्यादा समझती है, सबसे ज़्यादा चाहती है, एक दिन बिना कुछ बताए अचानक कहाँ चली गई। 2 साल तक गौरव के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाली साक्षी उसे क्यों छोड़कर चली गई। इसका जवाब गौरव जानता था, पर वो इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। अक्सर वो खुद से पूछता था, वाकई शादी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है? वो मुझे छोड़कर चली गई। ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त जब गौरव शीशे में खड़ा होता तो उसे साक्षी की याद आ जाती थी। बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती थी वो शीशे में खुद को देखने के लिए। और जब साक्षी का जोर गौरव के आगे नहीं चलता तो वो कहती, हाँ ठीक है, तू तैयार हो जाओ ना, ऐसे भी बहुत खूबसूरत हूँ मैं, मुझे आईने की कहाँ ज़रूरत। साक्षी की गैर हाजिरी में गौरव उसकी शिकायत उस आईने से करने लगा था। सब कुछ तो था हमारे बीच, एक बंधन नहीं था, लेकिन उसे वह बंधन ही चाहिए था। साक्षी के जाने के बाद गौरव ने खुद को काम में डुबो लिया। सुबह से देर रात तक वो बिना खाए पिए सिर्फ इस डर से काम करता रहता था कि कहीं 2 पल का भी अकेलापन हुआ तो साक्षी की यादें उसे घेर लेगी और फिर वो अपनी कल्पना की सलाई से अपनी बिखरी पड़ी प्रेम कहानी के स्वेटर बुनने लग जाएगा। उन तकरारों को याद करते हुए बार बार अपनी यादों को उन पलों से मिटा देने की कोशिश करता जब उसने साक्षी का दिल दुखाया हो। साक्षी की शरारतों को याद करते हुए कभी मुस्कुराया करता तो कभी चेहरे छुपाकर आंखें गीली कर लिया करता था। काश कि असल ज़िंदगी में वो फेरे भी कर पाता और उस लम्हे को बदल पाता जहां उसने साक्षी को डांट दिया, क्या शादी हर वक्त दिमाग खराब करती रहती हो मेरा, अभी बड़े मुश्किल से मेरा करियर शेप ले रहा है और तुम्हें शादी की पड़ी है। साक्षी, आई एम सॉरी गौरव। साक्षी ने तो बस इतना ही कहा था और फिर जब अगली शाम गौरव घर आया तब तक साक्षी घर छोड़कर जा चुकी थी। साक्षी को घर छोड़े 3 महीने हो गए थे। गौरव ने उसके पापा से लेकर उसके नज़दीक दोस्तों तक हर मुमकिन जगह पता लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी से कुछ भी पता न चल सका। कभी कभी तो वो झल्ला जाता, अरे यार अजीब पागल है ये लड़की, कम से कम एक बार बता के तो जाती कहाँ गई, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। और फिर उसे एहसास होता कि उसने साक्षी का इकलौता सपना तोड़ दिया है। उस बेचारी ने तो इतना लंबा इंतजार किया था। कभी तो गौरव अपने सब ख्वाब से, अपने सपनों से फ्री होगा और मुझसे शादी करेगा। हो सकता था कि वो अभी और इंतजार कर लेती, पर गौरव के कड़वे शब्द ने उसका दिल ऐसा तोड़ा कि उसके मन में मानो कोई उम्मीद ही न बची थी। साक्षी के जाने के बाद गौरव ने अपने आप को भुला दिया था। गौरव पार्टी अटेंड करना, शॉपिंग मॉल्स में जाना सब कुछ छोड़ दिया है। एक दिन ऑफिस की बॉस सुषमा मैम के यहाँ उनकी बर्थडे पार्टी था। उन्होंने पार्टी में गौरव को बुलाया और गौरव बिल्कुल भी मना नहीं कर पाया। ये पार्टी उसी रेस्टोरेंट में थी जहाँ गौरव और साक्षी अक्सर जाया करते थे। वहाँ का म्यूजिक ऑपरेटर साक्षी के कहने पर अक्सर किशोर साहब का गाने बजाया करता था।
आज गौरव वहीं आया था। वहाँ के म्यूजिक ऑपरेटर अनमोल ने जब गौरव को अकेले देखा तो वो पूछने से खुद को रोक न सका, गौरव सर आप अकेले आए, मैम नहीं आई? गौरव को न जाने सीने में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। म्यूजिक ऑपरेटर की ये बातें सुनकर जैसे उसने सवाल नहीं एक खंजर ने उसके सीने में उतार दिया हो। गौरव पार्टी से कहकर कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है चला आता है और अपने कार में बैठता है और सोचता है कि साक्षी कहीं से भी आ जाती, काश मैं उससे एक बार मिल पाता और सब संभाल लेता, उसे अपने से कभी दूर न होने देता। हम दोनों जब कार लेने गए तो वो कितनी खुश थी। जब मैंने वाइट कार चुनी तो उसने कहा तुम पे वाइट नहीं ब्लैक कार सूट करेगा गौरव। हाँ मुझे भी मन था, पर ब्लैक कलर 30,000 कॉस्टली है और उसे थोड़ा ज़्यादा ही साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। साक्षी मुझसे ले लेना और मैं तुम्हारी गाड़ी साफ़ कर दूंगी। शोरूम से घर तक कैसे वो खिलखिलाते आई थी और बार बार कह रही थी, आई एम सो हैप्पी बेबी, आई एम सो हैप्पी, नाउ वी हैव अ ड्रीम कार। उसे गौरव के सपने को पूरा होते देख उसे बहुत अच्छा लगता था। गौरव और अपने सपनों में उसने कभी फ़र्क कहाँ किया था। गौरव अपने मेहनत से, अपने लगन से अपने सपनों को पूरा करने में व्यस्त रहता था और उसके सपनों को पूरे होने की खुशी साक्षी मनाती थी। साक्षी की मायूस आंखें गौरव के मन में झांक कर देखना चाहती थी कि क्या गौरव को उसका सपना याद है, कि क्या वह अगली बार साक्षी के सपने पूरी करेगा। साक्षी के बारे में सोचते सोचते उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने अपने घर का टर्निंग मिस कर दिया और आगे बढ़ गई उसकी गाड़ी। गौरव ने झटके से गाड़ी पर ब्रेक लगाई और वो सिग्नल से राइट लेना भूल गया था। अभी सीधा जाता तो एक्सप्रेस हाईवे आता और फिर उसे दूर जाकर यू टर्न लेकर आना पड़ता। देर रात का वक्त था, ट्रैफिक ना के बराबर था। उसने अपनी गाड़ी को बैक गियर लेना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे गाड़ी पीछे जा रही थी। साथ साथ गौरव को कुछ याद आ रहा था। उसके मुस्कुराए चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी। उसने राइट टर्न लिया और मुस्कुराते हुए गाड़ी को घर की तरफ दौड़ा दी। घर पहुंचते ही अपनी अलमीरा का लॉकर खोला और उसके अंदर से एक लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स बाहर निकाला और उसे खोला। बॉक्स के अंदर एक लाल रंग के कपड़े में कुछ लिपटा हुआ था। उसके ऊपर पीले रंग का एक धागा बंधा हुआ था। वो बेड पर बैठ गया और धीरे से उस धागे को खोल दिया। उस लाल कपड़े के अंदर भूरे रंग की एक डायरी थी, जो साक्षी की डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पे ही लिखा था, आई लव यू गौरव, तुमसे मिलकर मैंने जिंदगी में सपने देखना सीखा है। ऑफिस में पहले ही दिन जब इंट्रो स्पीच गौरव की सुनी तो साक्षी अपना दिल दे बैठी। वो साक्षी गौरव से इतना जुड़ गई थी कि अपने सपनों के लिए दौड़ लगाता ये लड़का उसकी सपनों का राजकुमार बन चुका था। साथ जरूर रहते थे गौरव और साक्षी, लेकिन शायद पहली बार उसने आज साक्षी के मन में झांकने की कोशिश की थी। डायरी के हर पन्ना पे गौरव और उसके प्यार का सबूत गवाही दे रहा था कि उसके सिवा कभी न कुछ चाहा न कुछ मांगा इस लड़की ने। गौरव की आंखें भर आई। धुंधली आंखों से उसने डायरी की आखिरी पन्ना पलटा। उस पेज पर गौरव का फोटो लगा था। उसके पहले प्रमोशन की पार्टी साक्षी ने जिद करके उसे फ़ोटो खिंचवाई थी। फ़ोटो के बगल में साक्षी ने कुछ लिखा था, गौरव की मनपसंद गाड़ी, कैरियर, न्यूजीलैंड में हॉलीडे, पाम बीच रोड पे बंगलो और सारी ख्वाहिशें जो गौरव ने उससे शेयर किया था। लेकिन इन सपनों में साक्षी कहीं शामिल नहीं थी। उससे एक ही बार कहा था गौरव ने, चलो साथ रहते हैं, और उसने किसी का परवाह किए बगैर गौरव के साथ आने का फैसला लिया। उसके घर को अपना मान लिया और उसके सपनों को भी। वो बिन शादी और बिन फेरे के इस रिश्तों को सामाजिक नाम देने के लिए अकेले लड़ती जूझती साक्षी को कितना इंतज़ार करना पड़ा था, गौरव कभी नहीं बता पाया। इंतज़ार से उसे कोई परहेज नहीं था, लेकिन गौरव ने अपने आप में इतना मसरूफ़ हो चुका था कि उसके लिए साक्षी के सपने कोई मायने नहीं रखते थे। वो भूलता ही चला गया कि एक लड़की उसका इंतज़ार कर रही है। साक्षी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बिन बताए उसे कहीं दूर चली गई थी। उसके स्टडी टेबल पे बस एक छोटा सा नोट लिख गई थी, आई लव यू गौरव, भगवान तुम्हारे सपने को पूरा करे। गौरव ने साक्षी के तन का स्पर्श तो कर लिया था, पर कभी उसके मन तक नहीं पहुंच पाया था।
डायरी के एक पेज पर उसने यह भी लिखा था कि खामोश बैठकर गौरव की बातें सुनना और हरिद्वार के तट पे आरती होते देखना मुझे एक जैसा लगता है। सारी रात गौरव के मन में डायरी के पेज पर लिखी एक बात ऐसे घूमता रहा जैसे एग्जाम से एक रात पहले सारा सिलेबस दिमाग में घूमता है। बार बार सोने की कोशिश करता था गौरव, पर नींद तो कब का दोस्ती तोड़कर उससे जा चुकी थी। ऐसा नहीं था कि साक्षी उसके सपनों का हिस्सा नहीं थी, अपने हर सपने साक्षी के साथ ही देखता था। न्यूजीलैंड में हॉलीडे, बड़ी सी कार, ये सब कुछ साक्षी को बता न पाया कि इन सपनों में मैं तुम्हें अपने बगल में खड़ा देखना चाहता हूँ, खड़ा पाना चाहता हूँ। गौरव रात भर सो नहीं पाया। सुबह उसके मन पे छाया कोहरा साफ हो चला था। साक्षी ने मेरे हर सपने को पूरा करने के लिए मेरा साथ दिया। अब मैं उसके सपने को पूरा करूँगा, मैं उससे शादी करूँगा। मैं बेवकूफ़ था, उसने तो अपना पता इसी डायरी में छोड़ा था। वो मुझे हरिद्वार के तट पे आरती देखते ही मिलेगी। गौरव ने ऑफिस से छुट्टी ली और हरिद्वार के लिए निकल गया। कार में उसने किशोर दा के गाने बजाए। हरिद्वार तट पे आरती देखता देख साक्षी को उसे लगा उसने सब कुछ पा लिया हो। वो दौड़ता हुआ साक्षी के पास गया और बोला, साक्षी मैं बेवकूफ़ हूँ, तो क्या तुम मुझसे भी बड़ी बेवकूफ़ी करोगी और मुझे छोड़ कर चली आई? अरे पगली, मैं कामयाबी के जिस पायदान पे खड़ा हूँ और जो ख्वाब मुकम्मल करना चाहता हूँ, हर पायदान पे मैं तुम्हें अपने साथ खड़ा पाना चाहता हूँ। मैं कह न सका तो तुम मुझे ऐसे छोड़ कर चली आई। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, बस रोए जा रही थी। गौरव ने हरिद्वार के तट पे साक्षी के मांग भर दी और साक्षी से कहा, तुम मेरे हर सपने में हो साक्षी, तुम मेरे हर सपने में हो। अब कभी मत छोड़ना मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। साक्षी गौरव को चुप कराते हुए रफ़ी साहब के गाने के जरिए गौरव को जवाब दिया। ऐसा करता हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक